हेलो दोस्तों, मैं लोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में यहीं पे स्टार्ट करते हैं कि मैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता के और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न 1 से 70 लेकर आया हूं। ओके, जो मैंने क्वेश्चन करा चुके हैं उन्हीं को मैं रिपीट कर रहा हूँ रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए आज क्लास में यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज क्लास का पहला क्वेश्चन। इसमें आंसर भी दिया गया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो इसको आंसर भी दिया गया है इसलिए इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे। ओके, चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए आज क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। भारत में पूरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? तो भारत में पूरा पाषाण युग के जो है 3 चरण हैं। ओके, ये देखिए ऑप्शन उत्तर भी दिया हुआ है इसमें, ठीक है। भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल किस युग में पाए गए थे? नवपाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, पूरा पाषाण युग में, लौह युग में। तो पूरा पाषाण युग में जो है शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल जो है पाए गए थे। ओके, ऑप्शन सी। भारत का प्रमुख पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? मेहरगढ़, हुसंगी, चिरांद, महागढ़ा। तो यह है हुसंगी, ठीक है, मैं टिक लगाई दे रहा हूँ, ठीक है। मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? 15,000 से 12,000, 12,000 से 1,000, 10,000, 10,000 से 8,000, 8,000 से 6,000। तो 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। ओके, माइक्रोलिथ क्या थे? माइक्रोलिथ क्या थे? मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, तांबे के हथियार, लकड़ी के उपकरण। तो माइक्रोलिथ जो थे पत्थर के औजार थे। ओके, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। भारत की सभ्यता इतिहास में नए पाषाण युग किसे कहा जाता था? भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग किसे कहा जाता है? पूरा पाषाण को, मध्य पाषाण को, नव पाषाण को, ताम्र पाषाण को। तो नव पाषाण को जो है नया पाषाण युग कहा जाता था। ओके, और नव पाषाण युग को जो है नियोलिथिक भी कहा जाता है। ओके, गर्तवास, गड्ढे के नीचे बने घर के सच्चय किस नव पाषाण स्थल में मिले हैं? गर्तवास, गड्ढे के नीचे बने घर के सच्चय किस नव पाषाण स्थल से मिले हैं? बुर्ज होम से, कोल्डी हवा से, महागढ़ा से या फिर चिरांद से। तो बुर्ज होम से जो है गड्ढे के नीचे बने घर की सच्चाई नवपाषाण स्थल से मिले थे। ओके, ऑप्शन ए इसका सही होगा। दैमाबाद प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? दैमाबाद प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किसका आंसर होगा? महाराष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन तो मैं करा ही चुका हूँ और इसका आंसर भी मैं दिया हुआ हूँ, इसलिए आप लोगों को आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जिन लोग आंसर नहीं देखते वो लोग ऑप्शन देखकर ही सीधा आंसर दे रहे हैं, वो लोग कमेंट में दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना? मनुष्य खाद्य उत्पादक कब बना? पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में। तो मनुष्य खाद्य उत्पादक तब बना था, वह नव पाषाण युग था। ओके, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, लौह युग। तो नव पाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहले उपयोग किया गया था। ओके, ऑप्शन सी। चावल के सबसे प्राचीन पुरा स्थलों में से एक किस युग का है? चावल के सबसे प्राचीन पुरा स्थलों में से एक किस युग का है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, लौह युग। तो नव पाषाण युग है। ओके, पिकली हल और उतनूर किस प्रकार के स्थल हैं? पिकली हल और उतनूर किस प्रकार के स्थल हैं? ताम्र पाषाण, नव पाषाण, सिंधु सभ्यता या फिर वैदिक। तो पिकली हल और उतनूर जो है नव पाषाण युग के हैं। ओके, ऑप्शन बी।
कोल्डी हवा किस राज्य में स्थित है? कोल्डी हवा किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। कोल्डी हवा किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, ऑप्शन बी। भारत में महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग कब शुरू हुई? भारत में महापाषाण बनाने की परंपरा लगभग कब शुरू हुई? 1000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले या फिर 5000 वर्ष पहले? तो 3000 वर्ष पहले जो है भारत में महापाषाण बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। ओके, ऑप्शन सी। मानव विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? मानव विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? कंसा युग, लौह युग, पुरापाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण युग? मानव विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो पुरापाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ओके। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? ग्राम, कुल, जन, राष्ट्र। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जो थी जन थी। ओके, ऑप्शन सी। मिट्टी पर खुरों के निशान से पशुपालन का प्रमाण किस स्थल से मिला है? मिट्टी पर खुरों के निशान से पशुपालन का प्रमाण किस स्थल से मिला है? महागढ़ा से, कोल्डी हवा से, बुर्ज होम से या फिर दैमाबाद से? तो मिट्टी पर खुरों के निशान से पशुपालन का प्रमाण जो है महागढ़ा स्थल से मिला था। ओके, ऑप्शन ए। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? मैन्यूस्क्रिप्ट किस शब्द से लिया गया है? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। ओके, ऑप्शन सी। मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखते थे? मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखते थे? ताड़पत्र, भोजपात्र, चिकनी मिट्टी की तख्तियाँ, कागज। तो मेसोपोटामिया के लोग जो है चिकनी मिट्टी की तख्तियों पर लिखते थे। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती हो और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे क्लास में नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी। देखिए, आप लोगों के लिए मैं इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ तो आप लोगों का हक बनता है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी। तो दयाराम साहनी जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ताओं में से एक थे। ओके, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1919, 1920, 1921, 1922। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी 1921 को हुई थी। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान कौन थे? जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, टी. कनिंघम, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता के निशान खोजने वाले पहले विद्वान थे टी. कनिंघम। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? लोथल, कालीबंगा, मेहरगढ़ और या फिर राखीगढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो मेहरगढ़ है। ओके, ऑप्शन सी।
सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई है लगभग 11 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? सिंधु घाटी के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी? तो वह है हड़प्पा। ओके, ऑप्शन बी। हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्निवेदियां पाई गईं? हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई हैं? धोलावीरा और रोपण, कालीबंगा और लोथल, लोथल और बनावली, या फिर राखीगढ़ी और हड़प्पा। तो हड़प्पा नगरों के किस समूह में अग्निवेदियां पाई गई थी? तो वह कालीबंगा और लोथल। ओके, ऑप्शन बी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? सोना, तांबा, लोहा, चांदी। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली थी? तो वह है लोहा। ठीक है, इसमें जो है सारे क्वेश्चन बनने, इसमें जो है 4 क्वेश्चन बनने। ओके, इसमें पूछ सकता है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु नहीं मिली? तो वह है लोहा। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु मिली है? सोना, तांबा, चांदी। ओके, ये भी पूछ सकते हैं, मान लो जो आपको तांबा दिया है और सोना चांदी नहीं दिया है, इसकी जगह वो कुछ और दे दिया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई गई थी? किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगाई गई थी? अन्नानगर, विशाल स्नानानगर, दुर्ग, या फिर गोदी। तो हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत जो थी विशाल स्नानानगर में लगाई गई थी। ओके, ऑप्शन बी। हड़प्पा स्थल रोपण किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा स्थल रोपण किस नदी के तट पर स्थित था? रावी, सतलज, चिनाब, झेलम। हड़प्पा स्थल रोपण किस नदी के तट पर स्थित था? तो वह है सतलज। ओके, ऑप्शन बी। हड़प्पा स्थल मंडा किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा स्थल मंडा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी, सतलज, चिनाब, झेलम। हड़प्पा स्थल मंडा जो है चिनाब नदी के तट पर स्थित था। ओके, ऑप्शन सी। हड़प्पा संस्कृति स्थल सोनाली किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा संस्कृति स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। हड़प्पा संस्कृति स्थल सनोली किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सतलज, रावी, चिनाब, सिंधु। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह रावी। ऑप्शन बी। हड़प्पा वासी थे ग्रामीण, घुमांतु, शहरी, जनजातीय। तो हड़प्पा वासी जो थी शहरी थे। ओके, हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तांबा, टेराकोटा, पत्थर, कांसा। हड़प्पा के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से जो है टेराकोटा सामग्री का उपयोग किया जाता था। ओके, ऑप्शन बी। मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? मेहरगढ़ पुरास्थलों में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं? गोलाकार, त्रिकोणाकार, वर्गाकार, या आयताकार, या फिर अंडाकार। मेहरगढ़ पुरास्थलों में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले थे? तो वर्गाकार या आयताकार, ये दोनों मिले थे। ओके,
हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? ढलाई विधि, पिघली हुई मोम की ढलाई, हथौड़ा विधि या फिर साचा विधि? तो पिघली हुई मोमबत्ती, मोम की ढलाई, लॉस्ट वॉक्स मेथड। ओके, ऑप्शन बी। डैश में मोहर की खोज से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन पद्धति को जानते थे। लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी? हड़प्पा के लोग जो है मोहर की खोज से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी के लोग भार और मापन की पद्धति को जानते थे। ठीक है। हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता था? हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला भाग कहा जाता था? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग? तो पूर्वी भाग को जो है हड़प्पा नगरों का निचला भाग कहा जाता था। ओके, ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्व स्थल में जेटाइट पत्थर पाया गया था? लोथल, धोलावीरा, बनावली, वचोली हेडिंग? तो हड़प्पा सभ्यता के किस पूर्व स्थल में जेटाइट पत्थर पाया गया था? तो वचोली हेडिंग पाया गया, वचोली हेडिंग। ठीक है, पूर्व स्थल। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समांतवादी, समानतावादी, दास प्रथा आधारित, राजतंत्र आधारित? तो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था जो थी समानतावादी थी। ओके, ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में दो विशाल अन्ननगर पाए गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में दो विशाल अन्ननगर पाए गए थे? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? तो मोहनजोदड़ो में जो थे विशाल अन्ननगर पाए गए थे। ओके, मोहनजोदड़ो के विशाल अन्ननगर की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? मोहनजोदड़ो के विशाल अन्ननगर की खुदाई किस क्षेत्र में की गई थी? निचला नगर, दुर्ग, बंदरगाह, बाजार? तो मोहनजोदड़ो के विशाल अन्ननगर की खुदाई जो है की गई थी दुर्ग में। ओके, ऑप्शन बी। मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर का निर्माण किस सामग्री से किया गया था? पत्थर, लकड़ी, ईंट, चूना? तो मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का निर्माण जो है ईंट सामग्री से किया गया था। ओके, ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर की संरचना कैसी थी? गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार? मोहनजोदड़ो के महान अन्ननगर की संरचना जो थी आयताकार थी। ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? चूना, सीमेंट, प्राकृतिक तारकोल या फिर मिट्टी? तो प्राकृतिक तारकोल की चढ़त परत चढ़ाकर जो है महान स्नाननगर को जलरोधी बनाया गया था। ओके, ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना की प्रतिमा किस धातु से बनी थी? तांबा, कांसा, लोहा, सोना? तो कांसा से बनी नृत्यांगना की मूर्ति प्रतिमा पाई गई थी। ओके, ऑप्शन बी। किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा लौटाने की मांग की थी? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश? पाकिस्तान ने जो थी जो नर्तकी की जो नर्तकी की प्रतिमा मिली थी उसे लौटाने की मांग की थी। ओके, ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थोड़ा उधर चला गया था, मिट गया था। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली थी? वह है मोहनजोदड़ो। ओके, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का नकली स्थान कहा जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा? मोहनजोदड़ो को सिंधु सिंध का नकली स्थान कहा जाता था। ओके,
मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था? वृत्ताकार, जाल, त्रिभुजाकार, रेडियल। तो मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन में जो है किस प्रकार के पैटर्न का पालन किया गया था, तो वह है जाल। ठीक है, ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसे थे? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर नदी के किनारे बसे थे। ओके, ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं था। मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा नहीं था। गोदाम, महास्नानगर, सभा भवन, आवासीय आंगन। तो मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग का हिस्सा जो था आवासीय आंगन नहीं था। ओके। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, चाहुंदड़ो, धोलावीरा। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु शहर जो था चाहुंदड़ो था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर शिल्प उत्पाद के लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाहुंदड़ो, कालीबंगम। चाहुंदड़ो जो था सिंधु घाटी सभ्यता का शहर शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ओके। लोथल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की? दयाराम साहनी, एस.आर. राव, एम.एस. वात्स्य, आर.डी. बनर्जी। एस.आर. राव ने लोथल में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। ओके। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर किस राज्य में स्थित है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर जो है गुजरात है। ओके, ऑप्शन सी। कृत्रिम ईंट डाइकार्ड पोर्ट डाक जिसे कहा जाता है वाला एकमात्र स्थल कौन सा था? धोलावीरा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो है लोथल। ठीक है, कृत्रिम ईंट डाइकार्ड वाला एकमात्र स्थल जो है लोथल है। ओके, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था लुम्बिनी में हुआ था। ओके, ऑप्शन बी। यहाँ से बौद्ध धर्म के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ओके। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तपस्वी, शिक्षक, ज्ञानी, भक्त। तो बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञानी। ठीक है, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आनंद, सिद्धार्थ, राहुल, अशोक। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो था सिद्धार्थ। ओके, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, माया। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया। महाप्रजापति गौतमी किसकी पालक माता थी? महावीर, आनंद, बुद्ध, राहुल। तो महाप्रजापति गौतमी जो थी बुद्ध की पालक माता थी। ओके, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन से है, जन्म से है। ओके। वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल। तो वैशाली और नालंदा जो है बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी। बुद्ध किस वर्ण से संबंधित थे? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। बुद्ध जो है क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है। ओके। बुद्ध के जन्म स्थान को किसने चिन्हित किया था? सांची स्तूप, अशोक का रुमीनदेई स्तंभ, धौली शिलालेख, सारनाथ स्तंभ। तो अशोक का रुमीनदेई स्तंभ जो था बुद्ध के जन्म स्थान को चिन्हित किया गया था। ओके।
बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना क्या कहलाती है? संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महानिवारणम, महाभिनिष्करणम। तो बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है महाभिनिष्करण। ओके, ऑप्शन डी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ, राजगृह। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था सारनाथ में दिया था। ओके, ऑप्शन सी है। ये रहा आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ओके, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था राजगृह, वैशाली, सारनाथ, बोध गया। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो है बोध गया से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं और आप लोग नोट डाउन करते हैं इसको अपने नोटबुक में कि नहीं करते हैं, ये सब मुझे बताइए। ओके, और चलिए आज क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।